मैंने अपनी नंद की बात अपने पड़ोसी लड़के के साथ करवाई, जो मेरा देवर ही था। मेरी तो पहले से ही उसके साथ बात होती थी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कहानी में बताया था कि भाभी को किताबें पढ़ने की आदत थी। उनकी उसी आदत की वजह से ही मुझे उन्होंने अपनी ननद सीमा के साथ आनंद लेने का मौका दिलाएगा। हुआ यूं कि एक बार सुनीता भाभी की ननद सीमा आई हुई थी और अरुण भैया को कंपनी के काम से 3 से 4 दिन के लिए बाहर जाना था। भैया ने मुझे कहा, अमन, मैं 3 से 4 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ। कंपनी के काम से तुझे हमारे घर सोना है। मेरे लिए तो ये अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात थी। मैंने तुरंत हाथ नहीं कहा कि कहीं भैया को शक ना हो, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ और ही था ना। मैंने कहा, भैया, मम्मी से पूछकर बताऊंगा। इस पर वो बोले, उनसे मैंने बात कर ली है। मैंने कहा, मेरी ट्यूशन। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़े, चिंता मत कर, तेरी भाभी तुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा देगी और तू थोड़ा देर से भी चला जाएगा तो भी चलेगा। मैं उनको दिखाते हुए अन्य भाव से बोला, ठीक है भैया, मैं वहीं पर सो जाऊंगा। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि उनकी बहन भी आई हुई है, वरना मैं शायद उन्हें मना कर देता और अपने जीवन के बेहतरीन अनुभवों में से एक का मौका गवा देता। नवंबर का महीना था। सर्दी शुरू हो चुकी थी। मेरा स्कूल शाम की शिफ्ट का था। सर्दियों में हमारे स्कूल की छुट्टी शाम को 5:05 पर हो जाया करती थी। वहां से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। मैं घर आकर सबसे पहले अपनी वर्दी चेंज करके घर के कपड़े पहनता था, फिर चाय पीने के बाद अपने बाकी के काम करता था और ट्यूशन वगैरह जाता था। जैसे ही मैंने कपड़े बदले तो माँ बोली, तू एक काम कर, जा सुनीता के घर चला जा, क्योंकि अरुण घर पर नहीं है और तेरा खाना सुनीता बना लेगी। अंधा क्या मांगे, 2 आँखें। पर मैंने ऊपरी मन से कहा, तुम ऐसे ही हाँ कर देती हो। तो माँ बोली, बेटे, उनके परिवार से अपने परिवार के अच्छे संबंध है, जा चला जा बेटा। मैं मन ही मन खुश होते हुए लगभग 7:30 बजे के करीब घर से निकला और करीब 20 मिनट में उनके घर पहुंच गया। जब उनके घर जाकर मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो दरवाज़ा खोलने के लिए सीमा, यानी कि अरुण की बहन, आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुस्कुराकर बोली, अरे अमन, क्या हाल है तेरा? उसे देखकर मेरी खुशी ही गुम हो गई, क्योंकि मैं तो यहाँ इस उम्मीद में आया था कि आज तो भाभी के साथ हूँ। सीमा, जो कि मुझसे 1 साल के करीब ही बड़ी थी, पर मैं उसे उसका नाम लेकर ही बुलाता था। उसको देखकर मेरा मूड ही खराब हो गया था कि इसके सामने तो कोई बात ही नहीं बनेगी। मैं अभी इसी सोच में डूबा था कि इस बीच वो बोली, हाँ, क्या हुआ? किस ख्याल में गुम हो गए मिस्टर? तो मैं चौंकते हुए बोला, कुछ नहीं, आज अचानक बहुत दिनों बाद तुझे देखा है तो मैं चौंक गया था, क्योंकि भैया ने तो बताया नहीं थी कि तू भी आई हुई है। अंदर ही अंदर मैं उसे कोस रहा था। मुसीबत, सारा प्लान ही चौपट कर दिया। वो बोली, अच्छा अंदर तो आ, और मैं उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। भाभी रसोई में थी, खाना बना रही थी। मुझसे बोली, अमन, खाना खा ले। तो मैं इशारे में बोला, भाभी, मैं तो लेट ही खाऊंगा, पिछली बार की तरह। भाभी ने मेरी तरफ कनखियों से देखा और मुस्कुरा दी और रोटियां सेकने में लग गई। अब मैं सोच रहा था कि कब ये सीमा थोड़ा मौका दे और कब मैं भाभी से बात करूं। मैं घर के अंदर चला गया और अपनी किताब खोलकर बैठ गया। पर जब आपका अपना खिलौना जोर मारे तो बड़े बड़े सूरमा भी हार जाते हैं। मैं तो वैसे ही नया खिलाड़ी था, सो मेरा मन भी किताब में कहाँ लगना था, पर फिर भी लगा रहा। लगभग पौने घंटे में भाभी अपने काम से फ्री हुई और वो भी अंदर कमरे में आ गई और सीमा से बोली, टीवी लगा ले, चित्रहार आने वाला है। ये उस समय की बात है जब दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था। सीमा बोली, भाभी, 2 मिनट में आकर लगाती हूँ, कहकर बाथरूम में चली गई। भाभी बर्तन वगैरह सेट कर रही थी। मैं फटाफट उठा और भाभी के पास जाकर धीरे से बोला, इसके रहते बात कैसे बनेगी? भाभी जल्दी से बोली, उसे भी तैयार करूंगी गेम खेलने के लिए, बस तू रात को थोड़ा सोने का नाटक करना। तब तक बाथरूम से पानी की आवाज आई और भाभी फिर से अपने काम में लग गई। सीमा के आने तक भाभी अपने कामों से फ्री हो चुकी थी।
जैसे ही सीमा बाहर आई, भाभी मेरे से बोली, मैं खाना लगा देती हूँ। जब तक चित्रहार आ रहा है, साथ साथ ही खाना भी खा लिया जाए। अमन, तुम भी अभी खाओगे ना? मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ ही खा लूंगा। पर मैं मन ही मन सोच रहा था कि बात बनेगी कैसे। इतने में सीमा ने टीवी ऑन कर दिया और डबल बेड की चादर झाड़कर उसके ऊपर अखबार बिछाने लगी। भाभी ने स्टोर में से एक रूम हीटर निकाल कर लगा दिया और बाहर के गेट का ताला लगाकर आ गई। अंदर आकर कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। टीवी पर अभी विज्ञापन आ रहे थे। रूम हीटर अपना काम शुरू कर चुका था। लेकिन भाभी के मन की सही प्लानिंग क्या थी, ये अभी भी मेरे समझ में नहीं आ पा रहा था। मैं ऊपर से कुछ महसूस नहीं होने देना चाहता था। भाभी ने खाना लगा दिया था और आकर साथ ही बैठ गई। अब हम लोग सब यही बैठे थे और टीवी देख रहे थे, साथ साथ ही खाना भी खा रहे थे। चित्रहार शुरू हो चुका था और पुराने गाने आ रहे थे। चित्रहार के खत्म होने तक हम लोग खाना खा चुके थे। चित्रहार बंद होने के साथ ही भाभी ने उठकर टीवी बंद कर दिया और बर्तन उठाकर रसोई में गई। तो सीमा बोली, भाभी, मैं आ रही हूँ, बर्तन अभी ही मांज लेते हैं। भाभी ने मना कर दिया कि बर्तन सुबह मांजे जाएंगे, अभी तो ठंड हो रही है और ज्यादा बर्तन है भी नहीं। तो सीमा बोली, ठीक है भाभी, सुबह ही मांज लेंगे। इतने में भाभी बर्तन रसोई में रख कर आ गई थी। अंदर आकर भाभी बोली, चलो कोई गेम हो जाए। मेरा तो मन था ही नहीं खेलने का, पर मेरे से भी पहले सीमा बोली, भाभी मेरा मन नहीं है। अब ये बताओ कि सोना कैसे है? तो भाभी बोली, यहीं पर हो, सो जाते हैं सारे। तू और मैं बड़ी रजाई ले लेते हैं और अमन सिंगल वाली रजाई में सो जाएगा। क्यों अमन, ठीक है ना? तो मैं बोला, जैसा आप ठीक समझो। सोने से पहले भाभी ने थर्मस में से चाय निकालकर 3 गिलासों में डाल दी और बोली, लो तुम लोग भी क्या याद करोगे कि भाभी के राज में खूब ऐश की थी। पर उनके ऐसे बोलने का मतलब बहुत बाद में मेरी समझ में आया। मैंने दीवान में से दोनों रजाइयां निकाल दी थी। अपनी रजाइयों में घुसकर हम लोगों ने अपनी अपनी चाय पी। सबसे पहले दीवार की तरफ सीमा बैठी, फिर भाभी, और मुझसे बोली, अमन, पहले लाइट बुझाकर नाइट बल्ब जला दे, फिर सोना। मैंने ट्यूब बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और आकर मैं भी अपनी रजाई में सो गया और आंखें बंद कर ली। पर नींद का तो दूर दूर तक पता नहीं था। मन ही मन मैं सोच रहा था कि ये कहा दाल भात में मूसलचंद आन पड़ी। इस बात को वो ही समझ सकता है जो ऐसे हालात से गुजरा हो। लगभग 20-25 मिनट बाद मुझे भाभी की आवाज सुनाई दी। भाभी सीमा को बोल रही थी, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये किसी को कुछ नहीं बताता। तुम चाहे तो हम तीनों आनंद ले सकते हैं। एक बार तो सीमा को ये अच्छा नहीं लगा जब भाभी ने उससे ये कहा, लेकिन भाभी ने उससे विश्वास दिलाया और सीमा भी मान गई। फिर जब तक भैया नहीं आए हम गेम खेलते रहे और भरपूर आनंद लिया।